नमस्कार। अमेरिका नेपाल के ऊपर शायद बहुत ज़्यादा खुश हो रखा है, इसलिए नेपाल को किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, बल्कि नेपाल की सहायता कर रहा है। एक चांस अमेरिका ने नेपाल को इस समय ऐसा दिया है कि नेपाल चाहे तो अरबों रुपए कमा सकता है। आपने सुना होगा कि नेपाल के ऊपर अमेरिका ने 10% टैरिफ लगा दिया, यानी नेपाली सामान यदि अमेरिका में जाता है तो 10% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा वहाँ के लोगों को, ताकि वो नेपाल से सामान कम खरीदे। इस बात पर पूरे नेपाल के लोग अमेरिका को गलत गलत कह रहे हैं। आज हम आपको सही बात बताएंगे कि सच्चाई क्या है, कि नेपाल को अमेरिका हर जगह से मदद कर रहा है। अमेरिका भारत का दुश्मन है, चीन का दुश्मन है, नेपाल का दुश्मन अमेरिका बिल्कुल नहीं है। और नेपाल की चारों तरफ से अमेरिका मदद कर रहा है। भले ही नेपाली लोग अमेरिका को खूब गाली दे रहे हैं, लेकिन सच क्या है कि अमेरिका नेपाल की बहुत ज़्यादा सहायता कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने एक चांस और दिया है नेपाल को कि नेपाल खूब पैसे कमा सकता है। नेपाली मीडिया में अमेरिका को खूब ज़्यादा गाली दी जाती है, ठीक है, और नेपालियों का मानना है कि अमेरिका उनका दुश्मन है। भाई, हमारा सीधा कहना है, अमेरिका दुश्मन है भारत का, अमेरिका दुश्मन है चाइना का, अमेरिका दुश्मन है रूस का। नेपाल का थोड़ा भी दुश्मन नहीं है अमेरिका। नेपाली लोग फालतू में अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। ये इन घटनाओं से पता लग रहा है कि नेपाली लोग झूठ फूट में अमेरिका को दुश्मन मानते हैं, जबकि अमेरिका नेपाल का दुश्मन नहीं है। हुआ क्या है समझिए। नेपाल पे 10% टैरिफ यानी टैक्स लगाया नेपाली सामान पर अमेरिका ने। तो इससे नेपाली मीडिया में लाखों लोग कमेंट कर रहे हैं कि अमेरिका नेपाल का विकास नहीं देखना चाहता है, 50 प्रकार की बात कर रहा है। लेकिन नेपालियों को ये पता ही नहीं है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 66% टैक्स ठोक दिया है और 104% ठोकने की बात कर रहा है। भारत के ऊपर इस समय 26% है, यानी सबसे कम अमेरिका का जो टैक्स है वो नेपाल के गारमेंट या पश्मीना या हस्तशिल्प जो चित्रकारी जो कुछ जाता है नेपाल से अमेरिका में, उस पर केवल 10% टैक्स है। अमेरिका ने तो अपने मित्र देश यूरोप के ऊपर 25% टैक्स लगा दिया। अमेरिका का सबसे अच्छा मित्र देश इजराइल, उस पर 17% टैक्स, भारत पर 26% टैक्स, पाकिस्तान पे 29% टैक्स, श्रीलंका पे 44%, बांग्लादेश पे 37%, ताइवान पे 32%, इंडोनेशिया पे 32%, दक्षिणी कोरिया अमेरिका का मित्र राष्ट्र है, उसके ऊपर भी 25%, भारत पे 26%, वियतनाम पे 46%, कंबोडिया पे 49%, थाईलैंड पे 36%, स्विट्जरलैंड पे 31%, दक्षिण अफ्रीका पे 30%, चीन पे 54% चल रहा है इस समय। अब 104 बढ़ाने की बात हो रही है। और तो छोड़िए, अमेरिका के निकट के जो पड़ोसी हैं कनाडा और मैक्सिको, इन पे 25% टैक्स ठोका है अमेरिका ने, और नेपाल पे केवल 10%। अब जानते हैं क्या होगा अगर इस समय नेपाल गारमेंट्स के मामले में खूब कपड़े उत्पादन करता है, तो नेपाल का सामान ही खरीदेगा अमेरिका, क्योंकि केवल 10% टैक्स है और जगह टैक्स ज़्यादा है, इसलिए अमेरिकन जो व्यापारी हैं वो नेपाल से ही खरीदेंगे। अब नेपाल इतना गारमेंट्स का सामान नहीं बना पाएगा, क्योंकि आप पहले समझिए 1992 के बाद अमेरिका ने नेपाल से गारमेंट का सामान बहुत ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया था, ठीक है। नेपाल में गारमेंट्स की बहुत सारी फैक्ट्रियां खुली, टेक्सटाइल यानी धागा बनाने वाली कंपनियां वो भी खुली। 2018 के बाद अमेरिका ने नेपाल से गारमेंट का सामान खरीदना कम किया। ध्यान में रखिए, अमेरिका नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और अमेरिका ही नेपाल का एक ऐसा मित्र राष्ट्र है जिसके साथ व्यापार करने में नेपाल को व्यापार घाटा नहीं होता, बल्कि व्यापार लाभ होता है। नेपाल किसी भी देश से व्यापार करता है तो नेपाल को व्यापार घाटा होता है। चीन से 100, 200, 300 गुना, भारत से 7 से 9 गुना, इतना घाटा होता है नेपाल को व्यापार घाटा। लेकिन अमेरिका से फायदा होता है, व्यापार फायदा, क्योंकि हम 1992 से लेकर 2023 तक के आंकड़े देख चुके हैं। यानी एकमात्र देश नेपाल का ऐसा है अमेरिका, जिससे नेपाल को व्यापार फायदा होता है। तो अब क्या होगा यदि नेपाल भारी मात्रा में गारमेंट्स का सामान बनाने में सफल होता है, तो वो सारा सामान अमेरिकन व्यापारी नेपाल से ही खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि टैक्स केवल 10% है।
भारत से नहीं खरीदेंगे क्योंकि 26% टैक्स है, यूरोप से नहीं खरीदेंगे क्योंकि 25% टैक्स है। सोचिए कितना होता है 25%। अगर 1 अरब का हुआ तो 25 करोड़ तो सीधे टैक्स हो गया। यानी ये एक सुनहरा मौका मिला नेपाल को पैसे कमाने का। और अमेरिका की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ हो गई है। अगर नेपाली व्यापारी गारमेंट्स उत्पादन में इस समय तीव्रता लाते हैं तो नेपाल अच्छे खासे पैसे कमा लेगा, अरबों खरबों रुपए कमा लेगा, सोच लीजिए। लेकिन नेपाल करेगा कहाँ से? नेपाल के पास गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ थी पहले, लेकिन अब वो कम हो गई है, आपको पता नहीं है। ज्योति स्पिनिंग जैसी टेक्सटाइल कंपनियां नेपाल में बंद हुई हैं, उसके जैसे और भी बंद हो गई जिनकी मशीनें कबाड़ हो चुकी है। अब नेपाल उसका उत्पादन कहाँ से करेगा? एक समय टेक्सटाइल और गारमेंट्स बनाने का मशीन नेपाल के पास में बहुत हो गया था 1999 के बाद 2012 तक, ठीक है, अच्छी खासी मशीनें हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे करके नेपाल की मशीनरियाँ फैक्ट्रियाँ बंद होती गई और गारमेंट्स की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी और टेक्सटाइल की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। राजा ज्ञानेंद्र की भी एक कंपनी थी, 1 या 2-3 गारमेंट्स की कंपनी थी, उनकी भी बंद हुई है, ध्यान में रखिए। और ये 2006-07 के दौरान बंद हुई है। यानी पहले नेपाल टेक्सटाइल और गारमेंट्स बनाने में एक्सपर्ट था, लेकिन नेपाल की मशीनरी पुरानी पड़ती गई, नेपाल की फैक्ट्रियाँ बंद होती गई। अब कम मात्रा में नेपाल के पास में गारमेंट्स और टेक्सटाइल की मशीनें हैं। अब नेपाल इनको खरीदेगा, तब उत्पादन करेगा, तब अमेरिका को बेचेगा। यानी लंबा प्रोसेस है। अगर वो मशीनें अभी तक सुरक्षित होती तो नेपाल इस समय खूब सारे पैसे कमा लेता। देखिए, अमेरिका जो है वो भारत का दुश्मन है, नेपाल का नहीं। नेपाल को तो हर जगह अमेरिका छूट देता है। जो एमसीसी के तहत काम हो रहा है, ध्यान में रखिए, एमसीसी के तहत नेपाल में 4 प्रसारण लाइन बन रही है। अमेरिका यदि पैसा नहीं देगा तो वो 4 प्रसारण लाइन नहीं बन पाएगी। उन 4 प्रसारण लाइन में लगभग 2500 मेगावाट लाइट की सप्लाई होगी। यानी ये भी नेपाल के लिए ज़बरदस्त फायदा है। हालांकि नेपाल में चाइनीज समर्थक लोग कहते हैं कि एमसीसी नेपाल के लिए घातक है। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं नेपाल के लोग क्योंकि उनके नेताओं को फंडिंग मिलती है चाइना से। ये हम आपको बार बार कह चुके हैं कि चाइनीज फंडिंग है आपकी मीडिया में, आपके नेताओं में, जो एमसीसी को घातक बताती है। वो कह देती है कि एमसीसी का पैसा तो कहीं धर्मांतरण में लगेगा। नहीं भाई, एमसीसी का पैसा नेपाल की सड़क और बिजली में ही लगेगा। हाँ, दूसरी ऐड हो सकती है जो नेपाल में धर्म चेंज करवाने का काम करे, वो बात अलग है। लेकिन एमसीसी का पैसा नेपाल के लिए घातक नहीं है। और अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जो अमेरिका से प्रवासी वापस आए, उनको अमेरिका ने अपने आर्मी प्लेन में भेजा और कहना है कि बहुत सारे समाचार पत्रों का कि हाथ बांध कर भेजा, लेकिन नेपालियों को बाकायदा स्पेशल चार्टर करवा के भेजा है। तो कहने का मतलब है कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि अमेरिका नेपाल का दुश्मन है। अमेरिका का नेपाल का मित्र राष्ट्र नजर आ रहा है, लेकिन नेपालियों का मानना है कि अमेरिका उनका दुश्मन है। अब नेपाली ऐसा क्यों मानते? क्योंकि नेपाल में चाइनीज फंडिंग है। अब मैं अमेरिका का समर्थन करूंगा तो नेपाल मुझे अमेरिका का दलाल कहेंगे नेपाली लोग, लेकिन मैं भी तो आपको चाइनीज दलाल कह सकता हूं, क्योंकि हमारा काम है आपको सही बात बताना। नेपाल टाइम्स ने एक अमेरिका के पक्ष में समाचार बना दिया तो उधर नेपाली लोगों ने नेपाल टाइम्स को ही कह दिया कि ये समाचार पत्र ही अमेरिका का दलाल है। तो ये बुद्धि हो गई है आपकी, सही चीज़ों की जानकारी न होना। चलिए, जो भी है, नेपाल के पास में एक अच्छा समय आया है पैसा कमाने का। अगर इस समय नेपाल ने गारमेंट्स का चीज़ें ज़्यादा बना ली तो अच्छी खासी सप्लाई होगी अमेरिका में, क्योंकि सबसे कम टैक्स थोपा है अमेरिका ने नेपाल के ऊपर। धन्यवाद।